अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS401 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 2 के बारे में, जिसकी लास्ट डेट 8 जनवरी 2024 है। 8 डेट तक आप लोग ये असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। 8 तारीख तक आप लोगों ने इसको सबमिट करवाना है। प्रैक्टिकल की असाइनमेंट है ये आपकी, ठीक है। पी वाला जो सब्जेक्ट है ना, प्रैक्टिकल, उसकी ये असाइनमेंट है। और ये असाइनमेंट नंबर 2 है, 20 नंबर की ये असाइनमेंट है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट, इनकी असाइनमेंट, क्विज़ और GDB की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर कोई स्टूडेंट पेड बेसिस पे ये असाइनमेंट बनवाना चाहता है या CS की कोई भी असाइनमेंट बनवाना चाहता है तो वो मुझसे इस नंबर पर रब्ता कर सकता है, 03449767 और लेक्चर रिव्यू करवाने के लिए भी आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। चलें जी, यहाँ पर सबसे पहले आपकी असाइनमेंट की प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो इसमें सर ने आपसे कहा राइट एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम डैट परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशन। वो कह रहे हैं कि एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखें जो कि दिए गए ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हो। सबसे पहला ऑपरेशन, स्टोर यूर नेम एंड VUID इन मेमोरी। ठीक है, एक तो अपना नेम आपने स्टोर करवाना है, दूसरा अपना VUID जो आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ID मिलती है, जिसको लगा के आप LMS ओपन करते हैं, उसको आपने मेमोरी में स्टोर करवाना है। क्लियर द स्क्रीन का फंक्शन यूज करना है। प्रिंट हाल्फ ऑफ यूर VUID इन द ग्रीन कलर। ठीक है, ग्रीन कलर में आपने अपनी हाल्फ VUID जो है वो प्रिंट करवानी है। इसके बाद प्रिंट अदर हाल्फ ऑफ यूर VUID इन अदर कलर ऑफ सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि बाकी जो आपकी VUID है ना, वो किसी और कलर में आपने सेंटर ऑफ द स्क्रीन में दिखानी है। तो मीन ये है कि सेंटर ऑफ स्क्रीन में आप अपनी VUID दिखाएंगे। ठीक है, ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन सर ने क्लियर नहीं लिखा कि इसके साथ भी है, यानी तो हम इसको इन दोनों के साथ लेके चलते हैं कि आपकी VUID सेंटर में है, जिसमें हाफ ID आपकी ग्रीन कलर की और हाफ ID आपकी किसी और कलर की होगी। ठीक है, ये सर ने आपको रिक्वायरमेंट दे दी है। ठीक है, और यहाँ पे आपने जो सबमिट करवाना है सर को, वो कंप्लीट असेंबली कोड, जो आपने असेंबली कोड लिखा होगा वो सबमिट करवाएंगे। इसके साथ स्क्रीनशॉट्स और रिक्वायरमेंट आउटपुट, दो स्क्रीनशॉट होंगे। एक तो आपका स्क्रीनशॉट होगा जिसमें हाफ आपकी VUID ग्रीन होगी और हाफ आपकी किसी और कलर में होगी। ठीक है, दूसरा स्क्रीनशॉट ये वाला होगा, यूर एग्जीक्यूटेबल फाइल नेम मस्ट बी एटलीस्ट 4 डिजिट ऑफ यूर VUID। ठीक है, तो आपके लास्ट 4 डिजिट ऑफ यूर VUID जो होंगे, उसको लगा के जब आप फाइल को एग्जीक्यूट करवा रहे होंगे तो एक उस टाइम आपने स्क्रीनशॉट लेना है। और जो मस्ट याद करने वाली चीज़ है, यूज़ यूर ऑन VUID एंड नेम, अपना नेम और VUID इस्तेमाल करें इस असाइनमेंट के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इस असाइनमेंट की। तो यहाँ पर मैंने कोड जो है वो इसका तैयार कर लिया है। ठीक है, कोड आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है, जहाँ पे मैंने लर्निंग विद आबद अली लिख दिया, आपने अपना नेम लिखना है। और ये हमने स्टोर नहीं, सॉरी, स्टोर करवाना है। इसको हमने स्क्रीन पे नहीं दिखाना, इस नाम को क्यों नहीं दिखाना ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पर अगर आप जाएं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर, सर ने बोला स्टोर योर नेम एंड VUID इन मेमोरी। ठीक है, और फिर आपने क्लियर द स्क्रीन कर देना है। ठीक है, तो जब क्लियर द स्क्रीन करेंगे तो आपका नेम शो नहीं होगा, आपकी यहाँ तक की ID शो नहीं होगी। इसके बाद सर ने आपको कहा कि सिर्फ अपनी ID को स्क्रीन पे शो करवाना है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको प्रोग्राम के अंदर करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपने अपना नेम स्टोर करवा लिया, यहाँ पर अपनी VUID स्टोर करवानी है आपने यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी VUID लिख लेनी है। ठीक है, इसके बाद हमने फर्स्ट हाफ VUID यहाँ पे लिखनी है और सेकंड हाफ VUID यहाँ पे लिखनी है। फर्स्ट हाफ में आपने 6 डिजिट ले लेने हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्टोर 6 डिजिट किए हैं। अगर आप मतलब लेंथ यहाँ पे 5 करेंगे तो यहाँ पे आप 5 भी ले सकते हैं, अगर आप डिफरेंट बनाना चाहें। तो यहाँ पर 6 करना चाहें तो फिर आप यहाँ पे 6 लिख लें, लेकिन आपको यहाँ पे लेंथ चेंज करना होगी। अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पर भी 6 आएंगे, अगर यहाँ पे नीचे 5 है तो यहाँ पर लास्ट वाले 5 आपके आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर 7 और लास्ट में 4 कर सकते हैं, क्योंकि आपने क्या करने हैं, टोटल 11 करने हैं। मैं फिर से बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी असाइनमेंट थोड़ी दूसरों से डिफरेंट हो तो आप ऐसा कर सकते हैं
कि यहाँ पर आप 7 और यहाँ पे 4 कर लें, लेकिन यहाँ पर भी आपको फर्स्ट हाफ में 7 और सेकंड हाफ में 4 करना होंगे। अदरवाइज आपने जैसे ये मैंने किए हुए हैं आप ऐसे ही कर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने सब रूटीन लिखनी है। क्लियर द स्क्रीन के लिए कमेंट इसलिए ऐड किए हैं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। क्योंकि पूरा कोड अगर मैं आपको बताने लग जाऊँ तो बहुत टाइम जो है हमारा वेस्ट होगा। अब यहाँ पर आपका मेन काम जो है चेंजिंग जो करनी होती है ना आप लोगों ने, वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद मैं आपको कोड भी दिखा देता हूँ। चलें जी, हम कोड रन कर लेते हैं पहले, ठीक है। इसके लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसने असाइनमेंट 1 जो है आप बनाई है, उसको पता होगा, ठीक है। डॉस बॉक्स का सॉफ्टवेयर हम इसके लिए यूज़ करते हैं और इसके लिए कमांड लिखते हैं माउंट की और पाथ आप दे देते हैं। कैसे सेव करते हैं फाइल में बाद में बताता हूँ, अभी जस्ट जो है वो मैं आपको इसका आउटपुट दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये कमांड लिखेंगे आप, यहाँ पर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, नेसम लिखें और फाइल का नाम आपने लास्ट 4 डिजिट से रखना है अपनी वीयू आईडी की। जैसा कि मैंने यहाँ पर वीयू आईडी क्या ली हुई थी, BC1 से लेके 9 तक, तो लास्ट 4 डिजिट मेरे क्या थे 6789 और इससे मैंने ये देखें 6789.asm से मैंने फाइल सेव करवाई। तो चलें जी, हम ये ले लेते हैं 6789.asm। यहाँ पर जब स्क्रीनशॉट लेना है ना वो गौर करना है आपने, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये माइनस और जीरो नहीं होता, माइनस के बाद ओ का साइन होता है, स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, माइनस ओ दबाएंगे आप, ठीक है। इसके बाद आपका 6789 और डॉट साथ में आप लिखेंगे कॉम, फिर इंटर दबाएंगे और फिर आप यहाँ पे लिखेंगे 6789.com, ठीक है। अब यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट स्क्रीनशॉट जो है वो ले लेना है, ठीक है। सर ने जो आपको कहा हुआ था कि अपने फर्स्ट और सॉरी लास्ट 4 डिजिट जो वीयू आईडी के आखिरी 4 हिस्से हैं उनको आपने यूज करना है एग्जीक्यूटेबल फाइल के तौर पे। तो हमने सबूत के तौर पे सर को एक ये स्क्रीनशॉट देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रख रहा हूँ इसको, ये देखें यहाँ पे पेस्ट कर लिया मैंने इस स्क्रीनशॉट को, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा ही बड़ा है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अगला प्रोसेस देखें, अब इंटर का बटन आपने दबाना है। जैसे आप इंटर का बटन दबाएंगे तो ये देखें आपकी वीडियो आईडी जो है आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है। जिसमें फर्स्ट हाफ वीडियो आईडी ग्रीन कलर की और अगली जो हाफ वीडियो आईडी है वो किसी भी कलर में हो सकती है, इसमें मतलब यानी कि कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ये देखें यहाँ पर, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया, ठीक है। अब ये मेरा स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो खैर मैं बताता हूँ आपको, एक ही स्क्रीनशॉट के अंदर ये दोनों काम कर सकते हैं। वो कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ अगर आप चाहें तो, वरना ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये सबसे बेस्ट है ये वाला, ठीक है। वरना अगर आप चाहें तो इसमें किस तरह कर सकते हैं, जैसा कि CLS करें या क्लियर स्क्रीन, ठीक है। अब हमारा नाम था 6789 और .com, यही था ना, ये देखें, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें 6789, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है। इसको अपनी असाइनमेंट का हिस्सा ना भाई समझ लेना। इस तरह से आप करवा सकते हैं एक स्क्रीनशॉट के अंदर दोनों को, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप जो है वो ये यूज़ करें, ठीक है। जो मैंने आपको पहले बता दिए 2 स्क्रीनशॉट, ठीक है। इस तरह से आप अपने CLS की कमांड होती है क्लियर करने की, ठीक है। ये देखें, तो यहाँ पर 2 स्क्रीनशॉट मैंने आपके जो है वो ऐड करवा दिए, ठीक है। इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे 2 स्क्रीनशॉट जो हैं वो ऐड हो चुके हैं, यहाँ पे आप देख लें, ठीक है। एक ये वाला स्क्रीनशॉट जिसमें आपकी वीडियो आईडी नज़र आ रही होगी, आपने अपनी वीडियो आईडी लेनी है, ठीक है। और इसके साथ एक ये वाला स्क्रीनशॉट जिसमें आपकी वीडियो आईडी के आखिरी लास्ट 4 डिजिट जो कि यूज़ होंगे, जैसा कि सर ने आपको यहाँ पे बोला हुआ था, ठीक है। तो ये आपकी ये वाली रिक्वायरमेंट पूरी होगी, ठीक है। यहाँ को कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पे हम बता देते हैं सर को यहाँ पे कि हमारी ये रिक्वायरमेंट भाई पूरी हो चुकी है, ठीक है। कंट्रोल V, और इसको हम थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं। कोड भी आपको दिखा देते हैं, थोड़ा वेट करें, ठीक है।
अगर हम इतनी मेहनत से कोड बनाते हैं तो थोड़ा आप भी जो है वो वेट कर लिया करें किसी चीज़ का, ठीक है। ये देखें, ये हमारा जो है वो प्रोसेस हो चुका। अब सिर्फ एक काम हमारा यहाँ पे रह गया, कौन सा? कंप्लीट असम्बली कोड, ठीक है। तो आप कंप्लीट नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ असम्बली कोड को कॉपी करेंगे यहाँ पे और यहाँ पर पेस्ट करके इसकी भी हेडिंग दे देंगे कि ये मेरा असम्बली कोड है, ठीक है। ये देखें, ठीक है। अब असम्बली कोड कहाँ पे है? ये रहा जी हमारा असम्बली कोड, इसको असम्बली कोड बोलते हैं। जो यहाँ पे लिखा होगा आपने कॉपी करना है और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, जैसा कि मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। आपने भी बिल्कुल ऐसे पेस्ट कर देना है और आपकी ये असाइनमेंट रेडी है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे कोड आपको नज़र आ गया होगा, मैंने सारा कोड आपको यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक है। मज़ीद दिखा देता हूँ, यहाँ पर यहाँ से आप कोड स्टार्ट करेंगे लिखना, ठीक है। और इसको आप जनाब यहाँ तक एंड तक लिखेंगे, बता देता हूँ, देखते जाएँ। यहाँ पर इजीली आपको नज़र आ रहा होगा कोड, ठीक है। ये देखें काफ़ी बड़ा कोड है और आप यहाँ तक लिखेंगे इसको, ये देखें यहाँ तक, ठीक है। चेंजिंग कहाँ पे करनी है वो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था, ठीक है। वो ही बस चेंजिंग करनी है और लास्ट में फिर बता दूंगा। इसके बाद स्क्रीन शोइंग रिक्वायर आउटपुट, 2 स्क्रीनशॉट थे, ये हमने लिया। इसके बाद एक स्क्रीनशॉट आपने ये लेना है और ये आपकी असाइनमेंट रेडी है, इसको आपने सबमिट करवाना है, ठीक है। और इसमें अगर आप चाहें तो ये चीज़ें रिमूव कर सकते हैं, ये जो एक्स्ट्रा लिखी होती है ना इंस्ट्रक्शन वगैरह, ये आप इसमें से ख़त्म भी कर सकते हैं। ये देखें अब हमारी असाइनमेंट और बेहतर हो रही है, ठीक है। अगर आप मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप सिर्फ जो है वो असाइनमेंट के ऊपर फोकस करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें सर को ऑलरेडी पता होती हैं, तो आप इसको भी ख़त्म कर सकते हैं। ये देखें जैसे मैंने ख़त्म कर दी, ठीक है। यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप नेम लिख दें और इसके बाद आप यहाँ पे आईडी लिख दें। और अगर आप मज़ीद यहाँ पे कोई लिखना चाहें इस तरह से सॉल्यूशन, तो ये लिख दें, ठीक है। तो इस तरह से आपकी असाइनमेंट जो है वो रेडी हो चुकी है। यहाँ पे नेम आईडी सॉल्यूशन लिख दें और ये आपका नीचे आंसर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद आपकी ये 2 स्क्रीनशॉट भी साथ में अटैच होगी, ठीक है। अगर आप लोग पेड बेसिस पे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0344976731 इस पर आप रब्ता करके असाइनमेंट बनवा सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।